हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपने मैटर सबस्टेंस के बारे में पढ़ा और कुछ आपने गेम किया होगा कि मैटर क्या होता है, सबस्टेंस किसे कहते हैं। आइए आज काइंड्स ऑफ मैटर में सबसे पहले हम लर्न करते हैं सॉलिड का। सॉलिड मीन्स क्या होता है? ठोस। ठोस हम किसे कहते हैं? ठोस सॉलिड। जैसे कहते हैं ना कि किसी बात में भी आप लोग कहते हैं ना कि बिल्कुल सॉलिड बात आपने कहा। सॉलिड यानी ठोस। जैसे ये मार्कर है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सॉलिड माने इसको दबाने पे दब नहीं रहा है, तो इस प्रकार से इसको हम एक प्रकार का सॉलिड मान लेंगे। ठीक है। उसी प्रकार से ये आपका डस्टर है, इसको भी जब हम ऐसे दबाते हैं तो देखते हैं कि ये किसी भी तरीके से दब नहीं रहा है, इसको भी हम सॉलिड मान लेते हैं। उसी प्रकार से जैसे ईंट है, ईंट भी है, इसको भी दबाएं ये भी नहीं दबता है, ये भी एक प्रकार का सॉलिड है। इस तरीके से हम अपने अगल बगल अपने इन्वायरमेंटल में तमाम तरीके की चीज़ें हम देखते हैं जो मतलब सॉलिड होता है, जिसको हम ठोस कहते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि द्रव्य या मैटर या सब्सटेंस या पदार्थ किसे कहते हैं। तो हमने बताया था आप लोगों को कि जिसका अनुभव हम अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा कर लेते हैं उसी को द्रव्य या पदार्थ या मैटर या सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है। तो बताया गया था कि पदार्थ जो है कि या द्रव्य तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। जो भी अगल बगल हम चीज़ें देखते हैं उनको तीन भागों में डिवाइड किया गया है, ठोस, द्रव, गैस। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था ठोस। ठीक है। ठोस आपने देखा। अब ठोस का थोड़ा डिफिनीशन देखते हैं कि ठोस का डिफिनीशन क्या होता है। कि जब इसका आकार और आकृति, ये दो चीजें हम देखेंगे, आकार, ठीक है, और आकृति। एक और चीज देख लेंगे, आयतन। ठीक है। शेप, साइज एंड वॉल्यूम। शेप, साइज एंड वॉल्यूम पर ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस की व्याख्या करेंगे। उसका पूरा जो है कि डिफाइन करेंगे, इसको हम देखेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं स्टूडेंट्स, ये मान लेते हैं कि एक प्रकार का पत्थर है, स्टोन है। ठीक है। तो ये जो है कि सॉलिड है, इसका जो है कि आकार और इसका आयतन जो है, आकार मैंने जो जितना चारों तरफ से ये है, मैंने जितनी लंबाई है और जितनी चौड़ाई है, ये इसका आकार हो गया। और आयतन जितना यह एरिया कवर कर रहा है। जैसे डस्टर का ये आकार हो गया कि ये रेक्टेंगल में है, मैंने आयताकार में है। ठीक है। और उस तरह देखें तो घनाभ है। ठीक है। तो यह इसका आकार हो गया। और जब इसको हम यहाँ पे रख रहे हैं तो यह कुछ एरिया कवर कर रहा है, कुछ एरिया यहाँ पे ये कवर कर रहा है, तो ये इसका आयतन हो गया। मतलब जितना ये स्पेस कवर कर रहा है ये उसका आयतन होता है, वॉल्यूम। इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उसका आयतन कहते हैं। किसी भी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उसका हम आयतन कहते हैं। स्टूडेंट, तो हम देखेंगे कि जो सॉलिड होता है ना, सॉलिड का जो आकार ये बिल्कुल एग्जैक्ट होता है और आयतन इसमें कोई फेरबदल नहीं होता है, क्योंकि जितना बड़ा ठोस रहेगा उतना ही एरिया जो है कि वो कवर करेगा। छोटा है तो छोटा एरिया कवर करेगा, बड़ा है तो बड़ा एरिया कवर करेगा। जैसे यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड भी एक प्रकार का सॉलिड है। ये जितना एरिया कवर किया है ये इसका आयतन हो गया। ठीक है। तो ये निश्चित होता है कि जितना बड़ा है उतना ही दूर कवर करेगा।
ठीक है। तो इसीलिए जो है कि ठोस का जो डिफिनीशन होता है, सॉलिड का जो डिफिनीशन होता है, उसको हम कहते हैं कि जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित हो, दोनों निश्चित हो, उसे ठोस कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल किसी भी हम मेटल्स को ले लें, एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, या पत्थर हो गया, ईंट हो गया, या लकड़ी का गुटका हो गया, ये सब के सब जो है कि सॉलिड है। ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सॉलिड जो भी हमारे आसपास चीज़ें दिखाई देती है उसमें सॉलिड कौन कौन सा है आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं, और बेहतर होगा कि आप खुद उन चीज़ों को देखें, सुने, समझें, उसको छूकर उसको टच करें और फिर समझें कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। इससे आपको जो है कि ज़्यादा जानकारी मिलेगी। उसके बाद हम देखते हैं लिक्विड। लिक्विड होता है द्रव। अब देखेंगे कि आपके आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो द्रव के रूप में होती हैं। द्रव का पहला लक्षण है, जो चीफ कैरेक्टर है, वो ये है कि वो बहता है। जैसे पानी, जल को आप कहीं भी गिरा दें तो बहेगा। तेल है, तेल को जहां गिरा दें बहेगा। पारा है, पारा को जहां गिरा दे वो बहेगा। तो इस तरीके से मतलब जो लिक्विड होता है, लिक्विड भी एक प्रकार का पदार्थ है, द्रव्य है, सब्सटेंस है, मैटर है, लेकिन ये क्या है, बहता है। इसको जहां भी रख दें वहां से वो बहने लगता है। तो ये इसका जो है चीफ कैरेक्टर है। ठीक है। लेकिन इसका डिफिनीशन क्या करेंगे कि इसको, जैसे मान लीजिए एक गिलास है और गिलास में हमने जो है कि गिलास में जो है कि जल को रखा गया है, पानी मानते हैं कि 250 ml है। तो गिलास में रखे हैं पानी को, तो पानी यहां तक भरा हुआ है और गिलास के आकार का है। लेकिन स्टूडेंट, अगर हम इसको इतने बड़े पात्र में रख दें तो यह पानी इस तरीके का हो जाएगा, ये स्थान घेर लेगा और यह आकार इसका हो जाएगा। मतलब आकार इसका बदल रहा है, आकार इसका बदल रहा है, बदल रहा है ना। लेकिन आयतन इसका निश्चित होता है। मतलब जितना, मतलब इसमें घेरेगा, जितने आयतन को घेरेगा उतने ही आयतन को इसमें भी घेरेगा, लेकिन आकार बदल जाएगा। जैसे इसमें 250 ml जल है तो यह जो है कि गिलास के आकार का है, लेकिन वही 250 ml जल ये इसके आकार का हो गया। तो आकार बदल रहा है, लेकिन आयतन, अब जितना एरिया घेरा है अगर इसको नापेंगे तो उतना ही एरिया अगर इसमें भी नापेंगे तो वो मतलब दिखाई देगा। तो कहने का मतलब होता है कि अब इसको हम, अब द्रव का अगर डिफिनीशन देखेंगे तो इसी के हिसाब से लिखेंगे कि जिसका आकार अनिश्चित, लेकिन आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है, उसे द्रव, लिक्विड कहते हैं। एग्जाम्पल, वाटर, जल, पेट्रोल,
डीजल, इत्यादि। स्टूडेंट्स, ये जो सॉलिड, लिक्विड या मैटर जो पढ़ाए जा रहे हैं वो ओनली क्लास 1, 2 और 3 के लिए है। जब यही मैटर, यही द्रव्य जब आप लोग अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे तो वहाँ पे कुछ अधिक जानकारियाँ आपको मिलेंगी, वहाँ पे आपको बहुत विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। क्योंकि आपके नॉलेज के हिसाब से आपको बस इतना ही कुछ बताया जा रहा है, आप इतना भी समझ लेते हैं तो आप आगे के लिए आपको जो है कि काफ़ी जो है कि हेल्प मिलता है। ठीक है, आप जितना समझ पाएंगे उतना ही बताया जा रहा है। देखते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैस देख लें थोड़ा सा, बस 2 मिनट का टाइम देंगे आप लोग, और इस 2 मिनट में आपको हम गैस भी बता दे रहे हैं ताकि ये पोर्शन खत्म हो जाए। कल आपको कुछ नई चीजें बताई जाएंगी। गैस। स्टूडेंट, कभी आप 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन घर में रेडी होते हैं तो उस दिन कुछ अलग ही तैयारी लेते हैं, जैसे नहाना धोना, और नहाने धोने के बाद अच्छी बेहतरीन क्रीम लगाना और तेल लगाना और अच्छा सा परफ्यूम लगाना। स्टूडेंट, जब आप किसी कमरे में परफ्यूम को लगाते हैं तो बगल में आपका जो दोस्त बुलाने आया होता है, अरे आह कितना अच्छा परफ्यूम लगाया है, उसको कैसे पता चल जाता है? लगाते तो आप हैं लेकिन उसको पता चल जाता है। स्टूडेंट, जो उसका गैस होता है वह चारों तरफ फैलता है बड़ी तेजी से। गैस का फैलाव बड़ी तेजी से होता है, तो ये गैस है। गैस का कोई आकार नहीं होता है कि यही रहेगा, इतना ही बड़ा इस गोले में ही रहेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो फैलता है। इसलिए इसका आकार और आयतन ऐसा नहीं कि इस कमरे में ही रहेगा, कमरे से बाहर भी चला जाएगा, इसलिए इसका आयतन भी अनिश्चित होता है। तो आकार और आयतन, इसका कोई आकार और आयतन नहीं होता है। आप देखते होंगे हवाएं चलती हैं, इधर से चली उधर चली गई। अभी यहाँ पर जो है कि पेट्रोल गिरा, वहाँ का आया, फिर धीरे धीरे खत्म हो गया। यहाँ पर कोई बदबू आई, बदबू हुआ, उसके बाद से फिर खत्म हो गया। तो इस तरीके से गैस जो है कि वो जो है कि आता है जाता है, मतलब कि अपने आकार को बदलता रहता है, स्थिर नहीं रहता है, उड़ता रहता है। आप देखे होंगे गुब्बारे में हल्की हल्की गैसें भरी जाती हैं और वो गैस जो है कि गुब्बारे को उड़ा ले जाता है। तो यह जो है कि गैस होता है। गैस हमेशा स्वतंत्र होना चाहता है, फ्री होना चाहता है, इसलिए चारों तरफ उड़ता रहता है। इसलिए जो है कि गैस का आकार और आयतन जो है कि दोनों अनिश्चित होता है। ठीक है, जिसका आकार व आयतन अनिश्चित हो उसे गैस कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस जिसको हम अपने रिस्पायरेशन क्रिया में लेते हैं। CO2 गैस, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसको हम छोड़ते हैं ऑक्सीजन रिस्पायरेशन की क्रिया में। ठीक है, मीथेन गैस, मीथेन, ये तमाम गैसें हैं और बहुत सारी गैसें हैं। 2-3 गैसों का नाम आप हमेशा याद रखेंगे तो आपका काम 1, 2, 3 के लिए चल जाएगा। ठीक है, आगे की कक्षाओं में जब पढ़ेंगे तो आपको और विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। स्टूडेंट्स, अब एक चीज थोड़ा सा देख लेंगे, द्रव और द्रव्य। जो कल मैं आपको बताया था, थोड़ा सा विस्तृत जान लीजिए। द्रव का होता है वाटर, ठीक है, और द्रव्य का होता है मैटर। तो स्टूडेंट, कभी भी द्रव्य और द्रव में आप लोग गच्चा मत खाजिएगा। द्रव जो होता है वो वाटर होता है और द्रव्य होता है मैटर होता है। द्रव्य को 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस, और द्रव तो द्रव होता है। ठीक है ना, तो इसमें आप लोग जो है कि भूलेंगे नहीं, इसमें किसी प्रकार की गलती नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से जैसा कि न्यूज मिल रहा है सरकार की तरफ से, समाचार जो प्रकाशित हो रहे हैं उसके हिसाब से हो सकता है कि आपका विद्यालय 15 जुलाई या 1 अगस्त से खुल जाए।
मैं आपके उज्जवल भविष्य की हमेशा कामना करता हूँ। और निश्चित तौर पे आज 20 साल बाद क्योंकि 3 से 4 महीने का लॉकडाउन हम लोग झेलें, आप लोगों से दूर रह रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। जल्द से जल्द विद्यालय खुले, आपका भविष्य उज्जवल हो और आप लोग हमारी नज़रों के सामने रहें। बेहद खुशी होती है। कम भी खाते हैं फिर भी पेट भरा रहता है, और आज लॉकडाउन में अधिक भी खा रहे हैं तभी पेट नहीं भरता है। तो निश्चित तौर पे एक स्नेह और एक प्रेम जो आपके साथ लगा हुआ है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को परेशान कर रहा है, कुरेद रहा है। इसलिए मैं ईश्वर से मनोकामना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों की हर मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपका विद्यालय जल्द से जल्द खुल जाए, ये बीमारी जल्द से जल्द हम लोग का शहर छोड़ दें, ताकि हम लोग स्वस्थ हों, आप स्वस्थ हों, देश स्वस्थ हो, ताकि आपका ताकि आपका भविष्य उज्ज्वल हो। इसी के साथ थैंक्स, आप लोगों ने हमारे वीडियो को देखा, समझा। अगर जो कुछ भी त्रुटियाँ होंगी फ़ोन से बात करके आप हमसे पूछेंगे, बता दूंगा या कमेंट लिख देंगे। ठीक है, थैंक्स।